इस शिव धनुष को उठाकर मेरी पुत्री का वरण कर सके। अरे जिन वीरों के बारे में मैंने सुना था, जिनके भय से सारी पृथ्वी कांपती है, जिनके पराक्रम से देवता भी भयभीत हो जाते हैं, क्या वो वीर इस शिव धनुष को हिला भी नहीं सकते? अरे धरती माता, क्या तुमने एक भी ऐसा महाबली वीर उत्पन्न नहीं किया जो इस शिव धनुष को उठाकर मेरी पुत्री का वरण कर सके? अरे मुझे पहले ज्ञात होता कि यह धरती वीर क्षत्रियों से विहीन हो गई है तो मैं यह प्रतिज्ञा कभी नहीं लेता। अब भी यह ज्ञात होते हुए मैं मेरी पुत्री का विवाह किसी बलहीन कायर से कर दूं, इससे तो अच्छा मेरी पुत्री कुंवारी ही रह जाए। अरे बलहीन राजाओं क्षत्रियों, इस जनकपुरी के स्वयंवर को छोड़ अपने राज्य चले जाओ। तुम्हारी इस पृथ्वी पर कोई आवश्यकता नहीं। मैं तुम्हारी बलहीन सूरतें नहीं देखना चाहता। चले जाओ इस राज्य को छोड़। सुनो राजा जनक, जिस सभा में सूर्यवंशी राजा विराजमान हो वहां ऐसी बात करना दुस्साहस है। अरे क्या तुम उन सूर्यवंशी राजाओं को नहीं जानते जिनके भय से सारी पृथ्वी कांपती है, जो गंगा को इस पृथ्वी पर लाया करते थे और जिनके पराक्रम से देवता भी भयभीत हो जाते हैं, उनके सामने ऐसी बात करना दुस्साहस है। अरे ऐसे तो क्या, इनसे कई शक्तिशाली धनुष में गाजर मूली की तरह तोड़ दूं और इस धरती को गेंद की भांति घुमाकर रसातल में फेंक डालूं। अरे मुझे आन है मेरे भ्राता श्री राम की, अगर मैं यह धनुष न तोड़ डालूं। रुको लक्ष्मण, इतना क्रोध उचित नहीं, बैठो। समय शुभ जानी बोले रति समय पुरानी सब भंजन करो। इनका परिचय है नाथ, आप तो दिव्य दृष्टि वाले हैं, इसलिए हमने आपको परिचय देना उचित न समझा। फिर भी मैं लक्ष्मण और ये मेरे बड़े भ्राता श्री राम हैं। हे मूढ़ जनक, बता मेरे प्रिय शिव का धनुष किसने तोड़ा? नाथ संपदनु भंजनी हारा, होई देव एक दास तुम्हारा। हे नाथ, शिव धनुष तोड़ने वाला आपका कोई दास ही होगा। क्या आज्ञा है, मुझे क्यों नहीं कहते? अरे इस भरी सभा में कोई ऐसा महाबली नहीं जो मुझे बता सके मेरे शिव का धनुष किसने तोड़ा। हे नाथ, लड़कपन में तो हमने बहुत सी ही धनुषियां तोड़ी है, तब तो आपने उन धनुषियों के लिए इतना क्रोध नहीं किया, फिर आप इस तुच्छ से धनुष के लिए इतना क्रोध क्यों करते हैं? हे बालक, यह कोई ऐसा वैसा धनुष नहीं, यह मेरे श्री शिव का महाशक्तिशाली धनुष है। हे गोसाई, हमारे ज्ञान में तो सभी धनुष एक समान हैं, फिर इस लकड़ी के धनुष में और उन धनुषों में क्या अंतर हुआ? हे मूर्ख बालक, तू अपने माता पिता को सोच के वश में आकर मुझसे यह बात कहता है। मेरी गुठार अभी बहुत भयानक है। पुनि पुनि मुझे देखा उठारू, चाहत उड़ावन फूकी प्रहारू। अरे नाथ, मेरा शरीर कोई लकड़ी का टुकड़ा नहीं जिस पर कोई भी आकर अपनी कुदाल चला दे। मेरे शरीर में भी ऐसा ही रक्त है जैसा आपके शरीर में है। हे विश्वामित्र, तुमने अपने शिष्य को किस प्रकार की शिक्षा दी है? आज अवश्य मेरे हाथों मारा
सुध बुध मुख कर हे नाथ, अगर ये बालक आपका प्रभाव जानता तो क्या आपसे इस प्रकार की बराबरी करता? अतः हे नाथ, इसे क्षमा करें। क्रोध किस प्रकार जाए, तेरे भाई का यह वचन मेरे हृदय में चुभ जाते हैं। हे नाथ, अगर बालक तुझे चिंता करे तो माता पिता और गुरुजन उसकी बात से क्रोध नहीं करते, बल्कि उसकी बात को सुनकर के हृदय से भर जाते हैं। हे नाथ, संत गुरु माता पिता का स्वभाव क्षमा करना है, इसे क्षमा करें। हे राम, तेरा भाई शरीर से तो गोरा किंतु मन से अति काला है। हे प्रभु, बालक का स्वभाव थोड़ा क्रोधी है, इसकी बात को हृदय से न लगाइए। कृपा क्रोध बद बदा गोसाई, मोह पर करम दास की नाई। हे प्रभु, कृपा क्रोध आपको जो करना है आप मेरे साथ करें, क्योंकि आपका दोषी ये राम है। सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, बालक वचन करहु काना। है प्रभु, आप तो स्वभाव से ही सुजान है, बालक के वचनों पर कान ना करें। हे राम, जिस कुठार की करनी सुनकर राज स्त्रियों के गर्भ गिर जाते थे, उस कुठार के होते हुए भी मैं इसे बचा रहा हूँ। हे प्रभु, माता पिता के प्रेम में तो भाई पितृ भक्ति में आकर बालक इसी बात कह गया। अगर ये आपको जानता कि आप वो महापराक्रमी हैं जिसने कई बार पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन किया, तो ये आपसे इस प्रकार की तुलना न करता। हे राम, क्रोध कैसे जाए, तेरा भाई अभी भी मुझे टेढ़ा ही ताक रहा है। हे प्रभु सुनिए, इसकी बात को अपने हृदय में न लगाइए। आपका दोषी मैं हूँ, आपको जो दंड देना है आप मुझे दें। हे राम, मैं तेरी कूटनीति जान गया। एक भाई कटु वचन बोलता है और दूसरा भाई प्रेम रस भरता है, विनय करता है। हे प्रभु, मेरी और आपकी बराबरी कहाँ? मेरा तो केवल छोटा सा नाम है राम, राम नाम लघु मात्र हमारा, परशु सहित बड़ा नाम तुम्हारा। हे प्रभु, हमारा तो 2 अक्षरों का छोटा सा नाम है राम, लेकिन आपका तो परशु सहित परशुराम। अरे एकम गुण धनुष हमारे, नव गुण परम पुनीत तुम्हारे। हे प्रभु, हमारा तो केवल एक गुण है धनुष, लेकिन आपके तो 9 गुण परम पुनीत है। हे राम, तू मुझसे युद्ध कर, वरना राम कहवाना छोड़ दे। हे प्रभु, हमारे कुल सूर्यवंश की ऐसी गरिमा है कि देवता, क्षत्रिय, नाग, किन्नर, गंधर्व जो हमसे युद्ध करने को हमें युद्ध में ललकारे, हम उससे युद्ध अवश्य करते हैं। लेकिन हे प्रभु, ब्राह्मण, स्त्री, दैनु, इन पर शस्त्र उठाना हमारे कुल की गरिमा के विरुद्ध है। हे प्रभु, इसलिए मैं आपसे युद्ध नहीं कर सकता। हे प्रभु, आपको मुनि के भेष में ना जानकर बालक ने इस प्रकार की बात करी। अरे जो तुम आते मुनि की नाई, पद रज शीस धर्म गोसाई। हे प्रभु, अगर आप मुनि के भेष में आते तो ये आपके चरण की रज को अपने मस्तक पर धरता। हे प्रभु, मैं आपसे युद्ध किस प्रकार करूं? हे प्रभु, मैं आपसे युद्ध नहीं कर सकता। आप ये न सोचना कि राम परशुराम द्वारा युद्ध में ललकारे जाने पर युद्ध से भाग गया। हे नाथ, युद्ध छत्री का वेश धारण करके जिसने जो युद्ध से भाग गया, उस नीच ने अपने संपूर्ण कुल पर कलंक लगा दिया। लेकिन मैं आपसे युद्ध नहीं कर सकता। हे राम, आपने मेरे मति के पर्दे खोल दिए। कृपया इस विष्णु धनुष पर बाण चलाकर मेरा संदेह दूर